हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। आज के इस सेशन में हम फिर से करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और वो है भारत में पहला 2025। देखिए, कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए आज के सेशन में हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हुई हैं, यानी पहली बार हुई हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेशन आपको अगस्त 2025 तक पूरा अपडेटेड मिलेगा। मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर सेटअप किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन स्टार्टेड? ये स्टार्ट किया गया है कांडला पोर्ट पे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? हमारे सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, ये किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है और 10 मेगावाट की योजना का हिस्सा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो 10 मेगावाट का प्लान डिसाइड किया है उसमें ये पहला स्टेप रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में फेसलेस जीएसटी न्याय निर्णयन के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर फेसलेस जीएसटी एडजुडिकेशन इन अगस्त 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, ऐसा करने वाला इंडिया का पहला राज्य बन गया है केरला। तो केरल सरकार ने 1 अगस्त से स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा फेसलेस जीएसटी न्याय निर्णयन पायलट परियोजना शुरू कर दी है। इस पहल को केरल की एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी विभाग ने 2 जिलों में शुरू किया है। कौन कौन से? पथानमथिट्टा और इडुक्की। ठीक है, फेसलेस जीएसटी न्याय निर्णयन यानी फेसलेस जीएसटी एडजुडिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य ये है कि जीएसटी से जो भी रिलेटेड मामले होते हैं उनमें पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो और दक्षता हो। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट करने वाला या इम्प्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है केरला। जुलाई 2025 में हिंदी माध्यम से मेडिकल यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कॉलेज प्रोवाइडिंग मेडिकल एमबीबीएस एजुकेशन थ्रू हिंदी मीडियम बी एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 2025? हम जानते हैं कि अभी तक जो मेडिकल एजुकेशन है एमबीबीएस की वो सिर्फ इंग्लिश फॉर्मेट में दी जाती है। तो पहली बार ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है जबलपुर के मध्य प्रदेश के थ्रू, यानी कि यहाँ पे एक इंडिया का पहला ऐसा कॉलेज एस्टेब्लिश करवाया जाएगा जहाँ पे हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की है? वेयर हैज द फीफा लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स इन इंडिया? तो फीफा ने अपना पहला टैलेंट एकेडमी गर्ल्स के लिए लॉन्च कर दिया है हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत के पहले क्रिएटिव टेक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बीन इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2025? ये इनॉग्रेट हुआ है मुंबई के शहर में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए रोड्स को मैनेज करेंगे। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल्स ऑफ द फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप? फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से पहली वुमेन जो फाइनल्स में पहुंची वो है दिव्या देशमुख। ठीक है, आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। जुलाई 2025 में टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? Where has the Tesla company set up its first experience center in India in July 2025? तो टेस्ला कंपनी ने अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर स्टैब्लिश किया है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इन अगस्त 2025, which Indian state became the first to introduce a sabbatical leave scheme for the government employees? तो औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है सिक्किम।
जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2025? इनका नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, ये डबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ये फीमेल एम्पावरमेंट का भी क्वेश्चन बनता है। जुलाई 2025 में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 इन जुलाई 2025? तो इंडिया की तरफ से पहली प्लेयर जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है वो हैं दीपिका सहरावत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जुलाई 2025 में भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी इनॉग्रेटेड इन जुलाई 2025? पहली बार इंडिया की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी को इनॉग्रेट किया है नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? Which company has been allowed to launch India's first private space-based internet service? इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू कर रही है अनंत टेक्नोलॉजीज। इनको परमिशन मिल गई है। जुलाई 2025 में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहां पर किया है? इन जुलाई 2025 वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच? तो पहली बार इंडिया ने अपना पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, तमिलनाडु स्टेट के। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI प्लस कैंपस बी एस्टैब्लिश्ड? इंडिया का पहला AI प्लस कैंपस एस्टैब्लिश हो रहा है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार का जलावतरण कहाँ किया है? वेयर हैज द इंडियन नेवी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल, जिसका नाम है INS निस्तार। सबसे पहले आपको याद रखना है इसका नाम कि इंडिया की पहली इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है। इसका नाम है INS निस्तार और इंडियन नेवी ने इसको हाल फिलहाल लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। फिजू विश्वविद्यालय खेल 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल स्विमर टू स्विम इन लेस देन 24 सेकंड्स इन 50 मीटर्स बटरफ्लाई एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? तो ऐसा करने वाले इंडिया की तरफ से पहले स्विमर बन गए हैं बेनेडिक्शन रोहित। ठीक है, इन्होंने लगभग 23.9 सेकेंड्स लिए थे इस चीज को अचीव करने में। डीआरडीओ और किस संस्थान ने मिलकर भारत का पहला कार्बन फाइबर से बना एक सस्ता कृत्रिम पैर विकसित किया है? डीआरडीओ कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक लेग मेड ऑफ कार्बन फाइबर? तो इंडिया का ये पहला कार्बन फाइबर से बना एक सस्ता कृत्रिम पैर है जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है किसके साथ मिलके? एम्स बीबी नगर के साथ मिलके। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 2025? इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज एस्टैब्लिश किया गया है सिक्किम स्टेट में। भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है जिसे ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय ICMR एंड RMRC भुवनेश्वर? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक जो भी मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन हम यूज करते थे वो इम्पोर्टेड होती थी, लेकिन पहली बार इंडिया ने ये डेवलप कर लिया है और इंडिया में भी ICMR ने RMC भुवनेश्वर के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है और इस वैक्सीन का नाम क्या है? एडफेल्की वैक्स। ठीक है, इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना? विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट इन मई 2025? इंडिया का पहला फुली सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट है दीव। ठीक है, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट द माइनिंग टूरिज्म? तो पहला इंडियन स्टेट जिसने की खनन पर्यटन शुरू किया है वो है स्टेट झारखंड। ठीक है, जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट ऑल द अर्बन बॉडीज विद मोबाइल ई वोटिंग इन जून 2025? तो अपने सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार।
राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अब फेस ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट करने वाला है जो कि आधार से लिंक्ड होगा राशन वितरण के लिए। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारत का पहला कितने एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया? इन मई 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाउ मेनी एचपी लोकोमोटिव इंजन इन दाहोद। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये इंडिया का पहला ऐसा इंजन है जो कि कहाँ पे उद्घाटन इसका हुआ है? दाहोद में। और ये कितने एचपी का इंजन है? तो आंसर है 9000। ठीक है, 9000 एचपी का ये लोकोमोटिव इंजन है। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? वेयर हैज द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड? ये पहला ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस था जो कि इस साल हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बार हमने इसको सेलिब्रेट किया है। किस राज्य ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया? विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट महावत विलेज इन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व? अगर आपको पता होता कि मुडुमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है तो आप आराम से बता सकते थे आंसर। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन जुलाई 2025? तो डीआरडीओ ने ये स्टैब्लिश किया है, यानी भारत का जो पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार है ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? वेयर हैव टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरबस अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन? इंडिया की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है जो कि स्टैब्लिश हो रही है कोलर, कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है जिसे ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? विच हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया टू रिसीव द ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन? तो इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन जो कि केरला में लोकेटेड है। ठीक है, आपको इसकी लोकेशन भी याद रखती है। ये पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? केरल स्टेट में। जुलाई 2025 में कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव लेस देन 1200 वोटर्स अक्रॉस ऑल द पोलिंग स्टेशंस इन जुलाई 2025? ऐसे करने वाला स्टेट है बिहार। जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इज लॉन्च्ड इन जून 2025? इंडिया की पहली ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है जो कि लॉन्च की गई है लेह लद्दाख में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? हु हैज गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट का नाम क्या है? आंसर है यहाँ पे आस्था पूनिया। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट इन मई 2025? इंडिया का पहला फुली लिटरेट स्टेट बन गया है मिजोरम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आंसर केरला है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है मिजोरम। ठीक है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेंटर बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन अप्रैल 2025? तो कंट्री का पहला हिमालयन क्लाइमेट सेंटर इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। कहां पे? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ठीक है, जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन एंड इंडियन टेस्ट कैप्टन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड इन जुलाई 2025? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, शुभमन गिल। ठीक है, ये फर्स्ट एशियन साथ ही साथ फर्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन है जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की है यहाँ पे इंग्लैंड में होने वाले एक मैच के दौरान। टीबी रोगियों के लिए पूर्व अनुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द प्रेडिक्टिव मोर्टेलिटी मॉडल फॉर टीबी पेशेंट? इसको इम्प्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना तमिलनाडु। मई 2025 में फॉर्मूला 2 में पहली बार स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू विन अ स्प्रिंट रेस ऑन डेब्यू इन फॉर्मूला 2 इन मई 2025? इनका नाम है कुश मैनी। ये इंडिया की तरफ से पहले ड्राइवर हैं जिन्होंने स्प्रिंट रेस जीता है
ऑन डेब्यू इन फॉर्मूला 2। ठीक है, पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया? इन विच लेक हैज द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये ऑर्गेनाइज हुआ था दाल लेक में। भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहां पर लॉन्च किया है? वेयर हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च द फर्स्ट कम्युनिटी एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स? ये लॉन्च किया गया है सी ऑप्शन, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बीइंग सेटअप? ये इंडिया का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो होगा जहां पे जो हमारी वंदे भारत ट्रेन हैं उनको रिपेयर किया जाएगा और ये स्टैब्लिश किया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार को कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार बी स्टैब्लिश्ड? ये स्टैब्लिश हो रहा है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? इंडिया की तरफ से पहली एक्ट्रेस जो स्टार से नवाजी गई हैं ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, तो ये हैं दीपिका पादुकोण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट इन इंडिया के तौर पे पूछा जा सकता है, सेकंड आपको ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, थर्ड आपको ये फीमेल एम्पावरमेंट के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया? इंडियाज फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इंडिया का ये पहला क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट? ये लॉन्च करने वाला है लास्ट ऑप्शन टेक्नी2 स्पेस टेक्नोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये इंडिया का पहला ऐसा हॉकी इंडिया मास्टर्स कप है जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है तमिलनाडु के चेन्नई में। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक द रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स इन मई 2025? करेक्ट आंसर है केरला। केरला ने मैंडेटरी कर दिया है कि अब स्टेट के अंदर 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स की जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से रहेगी। भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? इंडियन रेलवेज एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव जॉइंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन? इसके लिए इंडियन रेलवेज ने कोलैबोरेट किया है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, मिलकर लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन। किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया? याला ग्लेशियर लोकेटेड इन विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एशियाज फर्स्ट डेड ग्लेशियर? ये जो ग्लेशियर है लोकेटेड है नेपाल में और इसको एशिया का पहला डेड ग्लेशियर घोषित किया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशिया का फर्स्ट डेड ग्लेशियर कौन सा है? आपको 4 ग्लेशियर के नाम दिए जा सकते हैं, तो आपको नाम भी जरूर याद रखना है। इट इज याला ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, आपको जीके 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं, साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है, तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा।
और सभी वीडियोज़ एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ CISF टू स्केल द माउंट एवरेस्ट इन मई 2025? करेक्ट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन, गीता सामोता। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसका नाम है विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट, इन मई 2025। तो कंट्री के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का नाम क्या है? इसका नाम है विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट, और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा? आंसर है केरला के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? वेयर विल द टेस्टिंग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस MRI मशीन बिगिन इन मार्च 2025? ये कंट्री की पहली ऐसी इंडिजिनियस तौर पर तैयार की गई MRI मशीन है, यानी इंडिया के अंदर इसको तैयार किया गया है और इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है एम्स दिल्ली में। ठीक है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज? इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है न्यू पंबन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ये भारत और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है, यानी कि ना सिर्फ ये भारत का पहला ऐसा ब्रिज है बल्कि एशिया का भी है, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसको रामनवमी के ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। स्थान और संपर्क, यानी ये पुल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है, और इसके लिए लागत कितनी हुई? 550 करोड़ रुपए की लागत आई इसके लिए, और निर्माणकर्ता इसके कौन है? रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और इसकी लंबाई है 2070 मीटर। आप इसके यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण के लिए एक समर्पित स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? Which has become the first state in India to introduce a dedicated independent policy for shipbuilding, ship repair and ship recycling? ऐसे करने वाला इंडिया का पहला राज्य है महाराष्ट्र। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया? Who has launched India's first state of the art artificial intelligence enabled gold melting ATM? गोल्ड मेल्टिंग ATM का फीचर लॉन्च किया है गोल्ड सिक्का ने। ठीक है, विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट एडू सिटी विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज बी डेवलप्ड? ये डेवलप किया जा रहा है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर से किस शहर के लिए रवाना होगी? इंडियाज फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन will leave from Jammu and Kashmir for which city on 3rd of June 2025? ये भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन थी जो कि जम्मू कश्मीर से मुंबई तक के लिए रवाना हुई थी। ठीक है, जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम इन जून 2025? इनका नाम है जानवी डांगेटी। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया है। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी सेटअप? तो इंडिया का ये फर्स्ट AI फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि सेटअप किया जा रहा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? विद विच कंट्री हैज इंडिया अनाउंस्ड द प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल है जो इंडिया किस कंट्री के साथ में मिलकर बना रहा है? तो आंसर है बी ऑप्शन, नॉर्वे। भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? इन विच ईयर विल द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया विच विल ऑल्सो इंक्लूड द कास्ट काउंट बी कंडक्टेड? तो इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा 2027 में और इसमें जाति की गणना भी होगी। ओके, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क बीइंग सेटअप इन जून 2025? इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्रालय कमलेश पासवान ने भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान इनॉग्रेटेड
इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडिजनाइजेशन सेंटर। ये इंडिया का पहला ऐसा एग्रीकल्चरल ड्रोन इंडिजनाइजेशन सेंटर है जो कि स्टैब्लिश हो रहा है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? इंडियाज फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये इंडिया की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी है क्रिएटर लैंड, और इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के स्टेट में। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल बीन डग? तो ये नॉर्थ ईस्ट का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल था जो कि खोदा गया है अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में। मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोथी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? विच इज द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर वॉरशिप हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी इन मई 2025। तो इंडिया का यह पहला इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर वॉरशिप थी जिसका नाम क्या है? आंसर है आईएनएस अरनाला। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? विच विल बी द फर्स्ट असेंबली इन इंडिया टू बी फुली रन बाय सोलर एनर्जी इन मई 2025? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली असेंबली। ठीक है, दिल्ली असेंबली इंडिया की पहली असेंबली होगी जो कि टोटली सोलर एनर्जी पे रन करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड इज बोर्न? आंसर हो जाएगा मिजोरम की कैपिटल एजोल में। ठीक है, ये इंडिया का पहला जनरेशन बीटा का बच्चा है। क्या होता है ये जनरेशन बीटा, ये देखते हैं। तो फ्रैंकी रेमो अटडिका जेडेंग इस बच्चे का नाम है, और ये भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा माना गया है। और भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जनरेशन बीटा शब्द का पेश किया, यानी कि वो सारे बच्चे जो 2025 से लेके 2039 के बीच में पैदा होंगे उसमें उनको जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। और इसमें भी पहला बच्चा कौन सा है? फ्रैंकी जेडेंग। ठीक है, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? हु हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इन मई 2025? तो कंट्री का पहला बेगर फ्री सिटी बना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और अब यहाँ पे आपको बेगर्स दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ पर स्थापित किया गया? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास एस्टैब्लिश? ये इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा है, इसका नाम है श्री नानक निवास, और ये एस्टैब्लिश हुआ है पंजाब के फजिल्का में। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, इसको 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन समुद्रयान विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन बाय द एंड ऑफ 2026? समुद्रयान को कौन लॉन्च करेगा? आंसर है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको आप NIOT कहते हैं। ठीक है, ये इसको लॉन्च करेंगे कब तक? 2026 के एंड तक। समुद्रयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन है जो 2026 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। पर्पस क्या है इसका? समुद्र की 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर जो भी इंपॉर्टेंट वहाँ पे खनिज हैं, बहुमूल्य धातु हैं और समुद्री जैव की विविधता है, उनका अध्ययन करना। मिशन के तहत मात्स्य नामक मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन का उपयोग होगा जिसमें 3 वैज्ञानिकों को ले जाने की क्षमता होगी। ठीक है, तो मात्स्य नाम का ये मानव युक्त सबमर्सिबल व्हीकल है जिसमें कि 3 साइंटिस्ट जाएंगे एग्जामिन करने। ठीक है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मई 2025? तो इंडिया की तरफ से पहले एस्ट्रोनॉट जो गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ये कौन है? शुभांशु शुक्ला, बहुत फेमस हुए थे इधर पिछले दिनों। जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया है? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इज लॉन्च्ड इन जून 2025? ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है जो कि लेह लद्दाख में शुरू की गई। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इन जून 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट विच कंट्री? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी क्रोएशिया कंट्री को विजिट करने वाले पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड 2025? इनका नाम है भुवन रिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की पहली जीन संपादित भेड़ क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग कर किस विश्वविद्यालय ने विकसित कर ली है? Which university has developed India's first gene edited sheep using CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी? इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया की पहली जीन एडिटेड शीप को डेवलप कर लिया है। डी ऑप्शन शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी? विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी इंक्लूडेड इन लंदन सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल। आप यहाँ पे पिक्चर देख के समझ सकते हैं कौन सी मूवी है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। ये इंडिया की तरफ से पहली मूवी है जिसको कि लंदन सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल किया गया। विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट साइन लैंग्वेज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन द असेंबली। ऐसे करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है पंजाब, ठीक है। जून 2025 में अडानी समूह ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां पर शुरू किया? वेयर हैज अडानी ग्रुप लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इन जून 2025। इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट लॉन्च किया है अडानी ग्रुप ने। कहां पे? गुजरात के कच्छ में, ठीक है। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट वन टू इंस्टॉल द एटीएम इन ट्रेन इन इंडिया? तो एटीएम इंस्टॉल करने वाला पहला बैंक बन गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ट्रेन में अब एटीएम अवेलेबल होंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है पीछे, रिपीटेड है। वेयर विल द टेस्टिंग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई मशीन बिगिन इन मार्च 2025? इसका टेस्ट शुरू हो गया है एम्स दिल्ली में। कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है? विच मेट्रो रेल सर्विस इज गोइंग टू स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट मेट्रो कॉरिडोर? तो कौन सी मेट्रो रेल सर्विस है जो कंट्री की पहली मेट्रो कॉरिडोर को स्टैब्लिश करेंगे? ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC, ठीक है। किस राज्य में तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी कनेक्टिंग तिरुवल्लुर स्टैचू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल हैव बीन इनॉग्रेटेड? ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है। कौन से नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी टू इंक्लूड अ सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर इन इट्स बजट? तो अहमदाबाद जो है ये पहला ऐसा अर्बन लोकल बॉडी है जो कि अपने बजट में सेपरेट तरीके से क्लाइमेट चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जिसका नाम है नयन वृत्तम 2.0 लॉन्च किया है? Which state has launched the world's first AI-powered chronic eye disease screening program जिसका नाम है नयन वृत्तम 2.0? कौन सा स्टेट है ये? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन केरला, ठीक है। केरला लॉन्च कर रहा है ये। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट विल बी बिल्ट ऑन अ मैन मेड आइलैंड नियर विच सिटी? करेक्ट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। इंडिया का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बनाया जाएगा एक मैन मेड आइलैंड पे नियर द सिटी मुंबई। भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप? इंडिया का पहला ये होम ग्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LLM है और इसको किसने डेवलप किया है? आंसर है सर्वम AI ने, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया? इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इज लॉन्च्ड ऑन विच एक्सप्रेसवे इन जून 2025? ये भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है और इसको लॉन्च किया गया है ए ऑप्शन द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीन एस्टैब्लिश? इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज एस्टैब्लिश किया जा रहा है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? ऑन विच रूट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रन? इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रन करेगी जिंद से लेकर सोनीपत तक, ठीक है। कहाँ पे है ये दोनों सिटीज हरियाणा में है, ठीक है। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित
करने के लिए पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? Where did Chief Minister देवेंद्र फडणवीस inaugurate the first temple dedicated to छत्रपति शिवाजी महाराज in March 2025? यहाँ पे एक ऑब्वियस आंसर है महाराष्ट्र के थाने में, ठीक है, क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस हैं कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? महाराष्ट्र के, तो इन्होंने पहला टेम्पल जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड है वो स्टैब्लिश किया है थाने में, ठीक है। कौन से राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द ट्रांसलेशन सिस्टम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये है उत्तर प्रदेश की असेंबली जिसने कि इम्प्लीमेंट किया है ट्रांसलेशन सिस्टम लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप? इंडिया का ये पहला गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट है जो कि स्टैब्लिश किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनेगा? विच स्टेट विल बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट? तो कंट्री का पहला फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है केरला। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी कुकरैल बी कंस्ट्रक्टेड? ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? आंसर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वेयर हैज द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड FPV कामिकाज ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2025? इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुल तरीके से FPV कामिकाजे ड्रोन को टेस्ट कर लिया है और कहां पर किया है? तो आंसर है पंजाब के पठानकोट में। अप्रैल 2025 में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस इन अप्रैल 2025? ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस को लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है केरला, ठीक है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्टैब्लिश किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी जिसका नाम है शून्य इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया? विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैज लॉन्च द प्रोटोटाइप ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी जिसका नाम है शून्य? आंसर है सरला एविएशन, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप। आपको नाम भी याद रखना है कि इंडिया की जो पहली एयर टैक्सी है इसका नाम है शून्य। लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? इन जनवरी 2025 विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर द इंडिपेंडेंस? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन उत्तराखंड, ठीक है। पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस वो स्टेट है उत्तराखंड। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने वो सारे क्वेश्चंस देख लिए जो कि आपसे फर्स्ट इन न्यूज़ के तौर पे एग्जाम में पूछे जा सकते थे। और आइए अब लास्ट में एज यूजुअल आपका टेस्ट करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2025 में फेसलेस GST न्याय निर्णयन के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सेकेंड है, जुलाई 2025 में हिंदी माध्यम से मेडिकल MBBS की पढ़ाई करवाने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? और थर्ड क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई? ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, आपको अच्छे तरीके से ऑप्शंस को चेक करना है और फिर आंसर कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ रिव्यू देना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स में जाके वो लिख सकते हैं और हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी। डेफिनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनके आंसर आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और GS की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि GK GS की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा NCERT नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं।
आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में, तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।